Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज हम अ टाइगर इन द जू को सिर्फ 20 मिनट में समराइज ही नहीं करेंगे बल्कि उसके साथ साथ उससे रिलेटेड सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस को भी समझ के जाएंगे अलोंग विद थीम्स। यानी कि इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्यों ना है, आप इस पोम से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। On top of it, let me just tell you, A Tiger in the Zoo is one of the most important poems present in your syllabus, जहां से अक्सर बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड काफी रेपिटेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो इस पोम को इग्नोर करना आप डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अगर 20 मिनट के अंदर अंदर आपको इस पोम से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो में एंड से जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बिकॉज वो बहुत जरूरी है। चलिए फिर बच्चा पार्टी, लेट्स चेक आउट अ सेशन फ्लो कि आज के सेशन में हम क्या क्या करेंगे और कब कब करेंगे। सो बच्चा पार्टी, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोम, जहां पे हम स्टैंजा बाय स्टैंजा जाएंगे और हर एक लाइन और हर एक वर्ड का मतलब समझेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द थीम ऑफ द पोम। फॉलोइंग दैट वी विल डू पोएटिक डिवाइसेस, यानी सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस प्रेजेंट इन योर पोम विच आर अ लॉट, लेट मी टेल यू। Additionally, I also have a homework question for you towards the end of the video, and as you guys know, मेरे जो भी प्यारे प्यारे बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में डालते हैं, आई पिक देयर नेम्स फॉर होमवर्क होम रनर्स। तो अगर आपको भी अपने आप को स्क्रीन पर देखना है सो प्लीज लास्ट तक रुकिएगा और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर करके जाइएगा। नाउ बिफोर वी हेड इनटू द वीडियो, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन सो दैट वी कैन गेट इनटू द वीडियो ऑल चार्ज्ड अप। सो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ऐसा है, he who is cruel to animals become hard also in his dealings with men. We can judge the heart of a man by his treatment of animals. कि वो इंसान जो एनिमल्स के साथ क्रूअल तरीके से बिहेव करता है ना, वो इंसानों के साथ भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता। किसी इंसान को अगर जज करना चाहते हो तो ये कभी देखना कि वो एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करता है। सो भाई, एनिमल लवर अगर हो तो आपको ये वीडियो और ये पोम तो अच्छे से जरूर समझनी चाहिए बिकॉज इट टॉक्स ऑल अबाउट द क्रूअल्टी ऑफ एनिमल्स, कि जू में या जो केज्ड एनिमल्स होते हैं सर्कस में, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है और उनके इमोशंस कितने ज्यादा हाई होते हैं। चलिए फिर, बहुत हो गई फालतू की बकवास। नाउ लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द पोम और सबसे पहले हम समरी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा व्हिच गोस लाइक, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Now सबसे बढ़िया बात इस पोम की ये है कि जो लैंग्वेज यूज करी गई है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई इंसान पहली बार भी इस पोम को पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसे एक जनरल मीनिंग इस पोम का जरूर समझ आ जाएगा। सो इस स्टैंजा में बेसिकली पोट क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा टाइगर है, ही हमने टाइगर को बोला है और स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक स्लोली, कि हमारा टाइगर जो है स्लोली स्लोली इधर से उधर चल रहा है। और अगर आपने कभी टाइगर को देखा है तो टाइगर के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स प्रेजेंट होते हैं। सो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर वो ब्लैक स्ट्राइप्स गिवन है एंड बहुत ही लिमिटेड स्पेस है उसके पास केज के अंदर। एंड हिज पैड्स पैड्स यानी उसके पांव, उसके तलवे, दे आर एज सॉफ्ट एज वेलवेट, क्योंकि जब वो टाइगर्स जो होते हैं, जो शिकारी जानवर होते हैं, उनके पैर इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब कभी वो चलते हैं तो उनमें से आवाज नहीं आती है। मतलब ये जो जानवर शिकार करने के लिए बना है, ये देखो धीरे धीरे अपने शांत वेलवेट जैसे पैरों से इधर से उधर केज में घूम रहा है। एंड ही हैज क्वाइट रेज इन साइड ऑफ में। रेज का मतलब होता है एंगर, कि उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है बट वो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज उसे पता है कि वो एक बहुत ज्यादा हेल्पलेस सिचुएशन में है जहां पर कोई उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। लिटरेरी डिवाइसेस की बात हम टुवर्ड्स दी एंड करेंगे तो इसलिए यहाँ पर मैं उनको नहीं लेकर आ रही हूँ, आप सिर्फ मीनिंग पर ध्यान दो। तो भाई हमारा जो टाइगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आसपास में से कोई भी लोग उसकी मदद नहीं करने वाले। सो भाई, पॉइंटर्स कुछ ये रहे दैट द टाइगर ही इज कन्फाइंड मतलब ही इज लिमिटेड, ही इज केज्ड इन द जू एंड ही इज जस्ट मूविंग अराउंड हियर एंड देयर विद हिज ब्राइट कलर्ड स्किन। एंड द टाइगर ही कैन नॉट मूव सो इजिली, बाय बिकॉज द केज इज वेरी स्मॉल, बहुत ही लिमिटेड स्पेस है तो वो उसी लिमिटेड स्पेस में इधर से उधर मूव कर रहा है। एंड जब टाइगर चलता है तो उसके पैरों से कोई साउंड नहीं आती। वाई? बिकॉज हिज फीट दे आर एज सॉफ्ट एज वेलवेट। एंड ऑल्सो ही इज एंग्री बट ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज एंगर बिकॉज ही नोज कि उसकी कोई भी इस मोमेंट पे हेल्प नहीं कर सकता।
मूविंग ऑन टू स्टैंजा नंबर 2, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। कि अब ये टाइगर को क्या करना चाहिए, इस टाइगर को होना तो अभी जंगल में चाहिए, जंगल में जहां ये छुप के बैठे। बिकॉज जो भी ये जानवर होते हैं ये अटैक करने से पहले घात लगाते हैं, बिल्कुल शांत बैठते हैं ताकि ये एकदम से अपने प्रे को कैच कर सके। तो ये से शैडोज में छुपना चाहिए और इसे लॉन्ग ग्रास में से स्लाइड यानी बहुत ही मस्त तरीके से मक्खन की तरह मूव करना चाहिए। और राइट नाउ ही शुड बी नियर द वाटर होल। वाटर होल यानी जंगल का वो एरिया जहां पर सारे के सारे जानवर पानी पीने आते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वहां पर उसका फेवरेट जो प्रे है डियर वो भी आएगा। प्लम्प का मतलब होता है फैट, की मतलब अच्छा खासा जो खाना खा के तगड़ा हो चुका है उस डियर को भी ये पकड़ेगा बिकॉज दैट्स हिज फेवरेट फूड ओवर हियर। ऑलराइट, सो इफ द टाइगर वॉज फ्री, अगर हमारा टाइगर फ्री होता तो क्या करता होता, वो अभी लॉन्ग ग्रास के पीछे छुप कर बैठा होता वाटर बॉडीज के आसपास एंड वहां पर ही कुड इजिली कैच अ डियर जो कि उसका खाना बन जाता। सो द एक्चुअल लाइफ ऑफ टाइगर, हमें बताया गया कि जो हमारा टाइगर अभी जू के अंदर बंद है वो कितना परेशान है। उसकी एक्चुअल लाइफ जंगल पे है जहां पर वो शिकार करे, बट द टाइगर इज एब्सोल्युटली हेल्पलेस और वो एक मिजरेबल लाइफ लीड कर रहा है इन द जू। मूविंग ऑन, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है घुर्राना, ठीक है, टू मेक साउंड लाइक एट द जंगल्स एज। बेयरिंग इज वाइट फैंग्स। बेयरिंग का मतलब होता है शोइंग और फैंग्स क्या होते हैं, टीथ, जो उसके लंबे लंबे दांत होते हैं ना। एंड हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब ये टाइगर को जंगल में और क्या करना चाहिए कि उसे घुराना चाहिए उन घरों के आसपास जो कि विलेज के बिल्कुल जो विलेज के वो घर जो कि जंगल से बिल्कुल सटे पड़े हैं और वहां पर उसे अपने क्लॉज, पंजे, अपने दांत दिखाने चाहिए ताकि वो विलेजर्स को टेरराइज कर सके। क्यों उसे टेरराइज करना चाहिए विलेजर्स को? ताकि वो लोग जंगल में आके शिकार ना करें और नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करें। मतलब इतना खौफ होना चाहिए इस जानवर का, और होता भी है अगर ये जानवर खुले में घूमे। ऑलराइट, so if the tiger would have been free होता तो क्या करता, he would have been snarling around the houses जो कि forest के बिल्कुल outskirts यानी boundaries पर present है, and he would terrorize यानी वो डराता लोगों को अपने sharp teeth और claws से, and he would create fear among the people living in the village। village के जितने भी सारे लोग होते वो डर कर रहते ताकि वो नेचर के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे और शिकार ना करे फालतू का। मूविंग अहेड, अब हम जंगल से बैक टू द केज में आ गए हैं कि अगर जंगल में फ्री होता तो वो सब करता, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी है दैट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट यानी सीमेंटेड और सेल का मतलब होता है केज, यानी वो केज के अंदर बंद है रियलिटी में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड पास, जितना हमारा ये जो टाइगर है इतना स्ट्रॉन्ग है उसकी सारी स्ट्रेंथ को हमने उस केज में लॉक करा हुआ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और ये कुछ नहीं कर रहा है, बस क्या कर रहा है, केज में इधर से उधर स्लोली मूव कर रहा है और जो भी विजिटर्स जू में उसे देखने आ रहे हैं उन्हें इग्नोर कर रहा है। क्यों उन्हें इग्नोर कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि ये सारे के सारे विजिटर्स उसको एक एंटरटेनमेंट का सोर्स मानकर देखने आए हैं एंड नो वन हियर वुड शो पिटी एट हिज सिचुएशन और वुड हेल्प हिम। कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, कोई उसके लिए साथ नहीं देगा, तो इसलिए उन विजिटर्स को वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। सो द टाइगर की रियलिटी क्या है, दैट ही इज इन द केज, ही इज कन्फाइड यानी लिमिटेड इन अ स्ट्रॉन्ग केज विच इज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मटीरियल। नाउ हिज फेरोशियसनेस, फेरोशियसनेस यानी इसका खूंखारपन, इज ओनली बिहाइंड द बार्स एज ही इज कन्फाइंड। वो बंद है तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये जानवर एक्चुअली कितना खूंखार है एंड वो बस क्या कर रहा है, ही इज जस्ट स्टॉकिंग द केज, ठीक है, एंड ही डज नॉट ट्राई टू टेरराइज और स्केयर द विजिटर्स जो उसको मिलने आ रहे हैं। ही इज जस्ट इग्नोरिंग देम बिकॉज उसकी पावर बहुत ज्यादा लिमिटेड है केज में। नाउ ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब रात हो चुकी है तो उसे रात को बस कुछ आवाजें आ रही हैं। किसकी आवाज आ रही है? द पेट्रोलिंग कार्स। व्हाट आर पेट्रोलिंग कार्स? यानी वो कार्स जो इधर से उधर मूव करती है टू मेक श्योर कि सब कुछ अच्छे से है, कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हो। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और हमारा जो ये टाइगर है ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बस पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुन रहा है और इसकी जो ब्रिलियंट आईज है, जो इसकी आंखें यानी जो चमकदार है, क्यों? क्योंकि
उसके अंदर एक होप है कि शायद वो भी कभी बाहर निकलेगा। वो उन होपफुल आई से उन ट्विंकलिंग, अब ये जो तारे हैं आसमान में ये ब्रिलियंट क्यों हैं? क्योंकि वो ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं। तो वो उन ट्विंकलिंग स्टार्स की तरफ देख रहा है जो कि आजाद है खुले आसमान में। ही इज जस्ट इमेजिनिंग कि अगर ये भी उन तारों की तरह खुला होता तो वो क्या कर रहा होता, कहाँ कहाँ घूम रहा होता, उसकी लाइफ कैसी होती। सो द एंड इज एट अ वेरी सिंपैथेटिक नोट, जहां पे हमें टाइगर के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। Let's have a look at the pointers. So tiger को रात को पेट्रोलिंग कार्स की साउंड आ रही है and the tiger is very sad because he is limited in the cage, so he cannot do anything about it. Also he stares at the stars in the night. Why? क्योंकि वो अपने thoughts divert कर रहा है और he is being just hopeful of the fact that maybe someday वो भी आजाद होगा। So this was all about the summary of the poem. Now let's discuss the theme of the poem, जहां से long question answers पूछे जाते हैं। सो थीम की बात करें तो थीम बस इतनी सी है जहां पे हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स जो कि जंगल में रहने के लिए बने हैं, उन्हें अगर हम जू में केजेस में लिमिट करके रखते हैं तो उनको कैसा फील होता है, ठीक है, उनके कैसे इमोशंस होते हैं एंड हाउ दीज एनिमल्स ऑल्सो डिजर्व फ्रीडम एज मच एज वी ह्यूमन बींग्स डिजर्व। तो इन एनिमल्स को केज में रखना, बंद रखना, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जू में रखना एंटायरली गलत है। Now let's have a look at the poetic devices यानी कि literary devices present in this poem. So भाई सबसे पहले personification, क्यों भाई? क्योंकि हमने टाइगर को एक ह्यूमन की क्वालिटीज दी है। कैसे? हमने उसके लिए ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करा है और ही प्रोनाउन हम ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइगर्स या एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं, बट क्योंकि उसे ही प्रोनाउन से रेफर करा गया है तो पर्सोनिफिकेशन है। फिर मेटाफर, मेटाफर क्या होता है? जब आप लाइक और एज के बिना दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करो। फर्स्ट स्टैंजा में हम हमारे टाइगर के पैड्स यानी पैरों को वेलवेट से कंपेयर कर रहे हैं कि वो इतने सॉफ्ट है जैसे कि वेलवेट है। नेक्स्ट एक कंपैरिजन हमें दिखता है कि टाइगर केज में कैसा है और अगर फॉरेस्ट में होता तो कैसा है, बट ये वाला मेटाफोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एलिटरेशन, एलिटरेशन क्या है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ नेबरिंग वर्ड्स, जैसे प्लम्प डियर पास में प साउंड, शुड बी लर्किंग इन शैडो में श साउंड। फिर ओनोमेटोपिया क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो कि साउंड को रेफर करें, जैसे यहाँ पे हमने स्नार्लिंग यूज करा है जो कि घुर्राना होता है। नेक्स्ट सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म क्या होता है? जब कोई वर्ड अपनी डिक्शनरी वाले मीनिंग से हटकर किसी और मीनिंग को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि लास्ट स्टैंजा में जब हमने ब्रिलियंट वर्ड को यूज करा था 2 बार, तो जब हम टाइगर की आईज के लिए ब्रिलियंट बोल रहे हैं तो वो इसलिए ब्रिलियंट है क्योंकि उसमें गुस्सा भरा पड़ा है, या फिर एक टाइगर जो मैजेस्टिक होता है या उसके अंदर जो होप है कि वो भी एक दिन फ्री होगा। वहीं जब हम ब्रिलियंट स्टार्स के लिए यूज करते हैं, सो वी आर रेफरिंग टू देम ट्विंकलिंग इन द स्काई, कि वो आसमान में ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं, इसलिए दे आर ब्रिलियंट। फिर इंजैममेंट क्या होता है? जब आप सेम सेंटेंस को 2 से 3 लाइनों में यूज करते हो और एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करते हुए आप किसी भी कॉमा या लाइन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यहां से यहां तक हम सेम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, बट जब हम आईज से एट पे जंप कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी कॉमा या कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं आया है, सो इंजैममेंट यूज हुआ है। नेक्स्ट है एजोनेंस, एजोनेंस क्या होता है? जब आपको रिपीटिंग वावल साउंड, सेम वावल साउंड आसपास के वर्ड्स में मिलती है। अब ये वावल साउंड एंड में, मिडिल में, स्टार्ट में कभी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुड अराउंड हाउसेस में ओ साउंड आ रही है, बेयरिंग हिज वाइट हिज में आई साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ एजोनेंस है। फिर ऑक्सीमोरॉन आ जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीमोरॉन में हमने यूज करा है क्वाइट रेज। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब आप 2 अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखते हो। रेज यानी गुस्सा, गुस्सा कैसे क्वाइट यानी शांत हो सकता है? गुस्सा तो आप हमेशा दिखाते हो, उसमें कुछ ना कुछ शोर मचाओगे या चीजें करोगे, बट टाइगर का गुस्सा क्वाइट क्यों है? बिकॉज ही इज लॉक्ड इन अ केज एंड ही इज इन अ हेल्पलेस सिचुएशन। तो ये एक ऑक्सीमोरॉन हुआ।
नेक्स्ट इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जब हमारा पोर्ट ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करे जिससे हम पूरी चीजों को इमेजिन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इसमें हम इमेजिन कर सकते हैं कि टाइगर अपने पंजे, अपने दांत दिखा रहा है, या वो इधर से उधर एक जू में घूम रहा है। फिर कॉन्सोनेंट्स क्या होता है बेटा? जब आप सेम कॉन्सोनेंट साउंड को अगल बगल के वर्ड्स में यूज करते हो। एलिटरेशन में कंडीशन होती है कि वो बिगनिंग में ही आने चाहिए। कॉन्सोनेंट्स में वो बिगनिंग, मिडिल, एंड कहीं पर भी आ सकते हैं। जैसे हिज फैंग्स, हिज क्लॉज में लास्ट में एस साउंड आ रही है, रिपीट हो रही है। फिर रेपिटेशन का मतलब होता है सेम वर्ड का रिपीट होना, जैसे लास्ट स्टैंजा में ब्रिलियंट वर्ड को हमने 2 बार रिपीट करा है। सो भाई दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन। तो बच्चा पार्टी आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में 40 to 50 वर्ड्स में बताना है। सो हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज? केज में रहकर टाइगर कैसे एक्ट करता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है, क्या क्या फील करता है, ये सब कुछ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट आई कैन पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर फॉर होमवर्क होम रनर्स। नेक्स्ट किडो, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर, जहां पे आपको पीडीएफ, रिमाइंडर्स, बीटीएस सब कुछ मिलेंगे ऐसे वीडियोस के। ऑल्सो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, अगर आप में से किसी को मुझे पर्सनली रीच आउट करना है, सो दिस इज वेयर यू कैन फाइंड मी। लास्टली लेट मी टेल यू कि हमारे टीचर्स ने आपके लिए शॉर्ट्स चैनल खोले हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश का शॉर्ट्स चैनल, जहां पे एवरी वीक आई पुट अप शॉर्ट्स टू हेल्प यू विद योर ग्रामर, vocabulary, and also I have started a series where I'm summarizing each chapter and poem in 60 seconds. So please make sure to check out the channel. The link is given in the description box. And if you enjoyed this video, make sure you hit the like button, share this video out with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. Bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।